ये मत, ये कभी कोई समाज सुनने के लिए नहीं तैयार होगा कि बाबूजी नहीं किए। बाबूजी क्या किए, उनके चीज को आगे बढ़ाना ही आपका काम होगा। चाहे सोच उनका विचार हो, उनकी कार्यशैली हो। अरे कभी मत सोचिए कि वो क्या नहीं किए, क्या आपको करना यही करना। सच्चे पुत्र की ही परिभाषा है, यही होनी भी चाहिए। जो आपके कुल के, आपके वंश के, आपके परिवार के, आपके समाज के जो हित में हो और मान मर्यादा और आगे बढ़े हर तरह से। यही कहेंगे आपसे कभी मत सोचिए पिताजी किताब में नहीं किए, ये हम किए। दादी के बेटे जो करना था वो कर दिया, आपको जो करना है उससे आगे बढ़ो। मेरी शुभकामना, वजह से हो जेतो बाबू के परम नमित सहयोगी अखिलेश बाबू के नाम बाबू ने भी कुछ संकेत किया। पिता द्वारा कही हुई बात की हुई कर्म थोड़ा कहीं असफल भी हुई है या उनसे कोई कमी भी हुई होगी भूल चूक से, तो हमको याद नहीं करना है। यानी पिता पर किसी तरह की कोई इल्जाम नहीं लगाना है। उनकी जितनी सूझबूझ अपने परिवार को, अपने घर को लेते हुए, समाज को लेते हुए, और हम लोग तो बहुत बार उनके साथ यात्रा में भी, तीर्थ यात्रा में भी भ्रमण किया है। यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं, वहाँ पर हम लोगों को बैठने का स्थान मिला और सभी लोगों को मिला। इतना अदर लोग उनको मान सम्मान कविता के रूप में, बात के रूप में लोगों को मोहित कर लेते थे। तो ये तो कहना है कि राजाभिषेक पिता के बाद तो उत्तराधिकारी को मिलता ही है, और चलाना और न चलाना या गलती कुछ होना न होना या वापिस द्वारा कोई गलतियां कुछ हो ही होगी, तो सबको भूलते हुए अब आपको समाज और परिवार, आज से आपकी बदनामी आपकी होगी। कल तक यदि बदनामी आपकी जाके पिताजी के लोग शिकायत के रूप में कर देते हैं गजेंद्र, आज के बाद आपके बच्चों को बदनामी होगी कि गजेंद्र बाबू के नाचे दिन। अरे खुद गार्जियन है, गार्जियन होकर ऐसा ना करेंगे। एक मान आपको मिल रहा है और यही उत्तराधिकारी के रूप में आप इसको चलाइए। हम लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है। बेटा गजेंद्र, देखो तो सिद्धि भाई ने इतना ख्याति अर्जित किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग को एक गर्व का विषय था कि हमारे भाई ऐसे हैं, उनका इस उम्र में भी इतनी सुंदरता। मैं कभी कभी भाई के नाते मजाक भी करता था। अब एक बार अखिलेश से बात हो रही थी हमारी, तो इसने एक अच्छा चीज कहा कि भैया गजेंद्र जो है ना, उनका बेटा बहुत अच्छा बेटा है, भगवान सबको ऐसा बेटा दे। क्योंकि उन्होंने कहा कि सारा टीवी व्यवस्था कर दिया है, सारा चीज का व्यवस्था उसने कर दिया है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी सुन के, और आज लगता भी है, मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ। लेकिन बेटा तुम उस चीज को और आगे बढ़ाओ, और तुम्हारी बहनें हैं, कई बहनें हैं जिसमें एक दो विडो भी हुई है, उनका भी ख्याल रखना। तो सामाजिक प्रक्रिया में कहीं उन लोगों को ये ना लगे कि बाबूजी नहीं है तो भाई नहीं ध्यान दे, मामा है, फूफा है, रंगोई है, सारे लोगों का, उसके साथ साथ बोतिया है, परिवार है, सबका ख्याल अब एक पुत्र के भांति बढ़िया से करना है। और हम लोग जितने लोग हैं, सब लोग तुम्हारे साथ हैं। कभी भी किसी भी तरह की जरूरत समझना तो जरूर याद करना, और मेरा आशीर्वाद है, तुम तो अच्छे हो ही। हम तो तुमको बहुत लाइक करते हैं, और अखिलेश भी बोला था और कई लोग बोले, तो बहुत अच्छा लगता है कि पुत्र अगर पिता का ध्यान रखता है। देखो ये सबके साथ होना है, ये एक दिन हम भी जाएंगे, सब लोग जाएगा, लेकिन एक बात हो जाती है कि भाई बेटा हो तो ऐसा हो,
मेरा अंतिम वाक्य यही है कि ये तुम सिद्ध करो कि बेटा हो तो ऐसा हो। आशीर्वाद है मेरा। जय श्री राम। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। मैं थोड़ा सा इस खानदान के जो अभी वर्तमान समय में बड़े दामाद हैं उनसे मैं थोड़ा सा आग्रह करूँगा रविंद्र को समय को समझाने का सुझाव दें। ये शाश्वत सत्य है कि जो आए हैं उनको जाना है, लेकिन उनके परिचय चले परिवार और है सभी से मौका नहीं दे किसी तरह से सहायता है। हमें स्वाभिमान होता था कि हम कहने का सार तत्व यह है कि पिता ने जो मान सम्मान अर्जित किया है उसको बरकरार रखना, उसको आगे बढ़ाना पुत्र का दायित्व है, तुम्हारा दायित्व है। सबसे प्रथम जिम्मेवारी जो तुम्हारी ये बनती है कि पिता नहीं है लेकिन पिता तो चाचा भी हैं, संतानवाद उनके प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो, सम्मान हो, सहयोग हो, सेवा हो। और दूसरा फर्ज तुम्हारा ये बनता है कि पिता नहीं रहे तो ऐसा नहीं कि बहनों को लगे कि मेरा नैहर छूट गया, भाई पूछ ही नहीं रहा है। पिता का संपत्ति पुत्र को तभी फलता है। संपत्ति पिता के आप ले लिए, उसके बाद आपका जो है तो दायित्व बनता है। ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है कि जो बहन हैं, रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ समय समय पर जाकर उनके जो उत्सव हो रहे हैं उसमें आप अपना वहाँ जाकर सहयोग दें, तभी ये धन आपको फलेगा। मनुस्मृति में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पिता के धन संपत्ति लेकर आप सब रखिए, क्योंकि इन लोगों का भी उस पर अधिकार है। तो इस अधिकार के पूर्ति हेतु समय समय पर उनके यहाँ जाएं, उनके कमी बेशी को आप समझें। मैं ये कहूँगा फिर एक बार कामना यही करता हूँ भगवान से, हे प्रभु तुम्हारे कंधों को भगवान इतना मजबूत बनाए, जो जिम्मेदारियाँ परमात्मा ने तुम्हें दिया है उसका तुम अच्छी प्रकार से निर्वहन कर सको। स्वस्ति स्वस्ति सरस्वती। अब ये राज्याभिषेक कर्म है। अब इसे राज्य कोष में कुछ दिया जाता है और राज तिलक यहाँ किया जाता है। तो जो भी लोग हैं, मामा लोग हैं, चाचा लोग, जो भी हैं, सभी लोग जो अपना चाहें यहाँ हैं, अपना यहाँ तिलक लगाएं और इसमें डालते जाएं। जो ये राजकोष चलाने के लिए गरीब को है आज हम सब खड़ा हो जाऊँ। लोग बोलब का दो सब हमरा याद न रहा, बोलब का कुछ आशीर्वाद है, ये बहुत है। बस आगे बढ़ते रहे, सबको लोकाचारी मान मर्यादा, गांव समाज, पर कुटुंब परिवार, भाई बहन, चाचा चाची सबको साथ लेते हुए आगे बढ़ते रहे। यही आशीर्वाद है। दीर्घायु रहे। हर हर महादेव शिवाय। सबको गोड़ रखते जाओ। लगेगा बाद में लगेगा। उठेगा देवता के पास जाएगा। और भी जो हम लोग आना चाहें थोड़ा बंद कर देगा। अब आगे तो मौका दीजिए। अच्छा लिखल ना ये कराती याद करना है कॉपी कलम बनाई ना क्या संदर्भ से जे कमल लेना है भगना लो।
रगना का तो ब्राह्मण हुआ है तो जाके जाओ उनका आशीर्वाद कमल ले ले जैसे कमल ले ले जो छोटा पैसा ले ले नहीं कमल ले भगना में नहीं जा है वो दूसरे चल गए कमल ले ले अच्छा लगे ए मैया सुनो नजदीक जो ना मैया नजदीक से चल परीक्षा ले रहा था मामा के मामा देते हैं कि नहीं भागना तो पहले से खबर है मामा की जय जय खूब किया प्रणाम तो कर लो गजेंद्र मामा की जय गजेंद्र मामा की जय किया आशीर्वाद जय जय आप लोग जय जय छोटा आशीर्वाद सब लोग हो गया ना ले ले अब कोई काबिल है और हंसला इतना आदमी हंसली कि नहीं हंसता कैसे मम्मी भी देख शिवाय हे महादेव ना छोटा जा भैया एक कंदी के पर ना बाबा पर तुमको तो आशीर्वाद देना है आशीर्वाद नहीं कमल पचे वाला हो हाँ ऐसे कैसे चले गोड़ लग लेगा छोटा बहुत ना प्रणाम कर लो प्रणाम कर लो अच्छा चल गांधी गांधी अब तो राजा वही है और नाना नया तू इंसान को ना अच्छा देना तो प्रणाम ना खाली खाली अच्छा चीज कैसे बात है पैसा देके चलो तब चलते नहीं पैसा पैसा किसे देते हो पैसा मौसी छठी ठीक है नहीं माओ के ये छठी ठीक है जो छठी का है वो करने लो तो जयकारी पुत्र चलो ठीक है चिट्ठी में हाँ राजा भी से हो गया लेकिन बाद में पूरा बाबा इसलिए किया जाता है मामा के ऊपर मौत जो है सो पिता जब तक जिंदा रहते हैं तो लोग नहीं बनाते पीठ पर कोई है इसलिए मौत आता इसीलिए पिता के जाने के बाद टूर हो गया क्योंकि कोई जिम्मेवारी उस समय बच्चों को नहीं रहती है जो कुछ भी होगा उनको गुजरेगा इसलिए ये मौत पर ताव देने हैं अब पिता जब गुजर गए तो मौत देखते हैं सांप मुड़ा दिया जाता है हम लोग हैं पहला राज्याभिषेक भारत जी को हुआ था हाँ अपने पिताजी के अनुपस्थिति में हाँ। उन्हीं को हुआ था तभी से परंपरा चली है चलिए और कोई है तो देवता को गुड़ लगाने के लिए परेश करके